हेलो फरीद, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आबिदीन। जल्दी से लिविंग रूम में आओ तुम भी। ठीक है। वाकई जब भी मैं घर आता हूँ हर बार कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है। मुझे लगने लगा है कि मसला ही मैं हूँ। हाँ, अरे आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं जनाब? असल मसला तो ऊपर कमरे में है। वो भी तो जब देखो अपने बाप के साथ मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। समझ नहीं आया इतनी जल्दी उन्हें इस बात का पता कैसे चला? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आसुमान मेरे साथ थी, आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं। और बताने को कुछ था भी नहीं। जो कुछ हुआ उस पर मैं भी आप सबसे माफी चाहता हूँ, खास तौर पर तुमसे। अरे मेरे मासूम बेटे, तुमने इस बात को बहुत मामूली समझ लिया है। ना ही अपना दिफा करो और ना ही अपनी बीवी की तरफदारी। बस करें, खामोश हो जाए सब लोग। हमारी तमाम खुशियों पर पानी फिर गया। कितनी तकलीफों के बाद मेरा बेटा जेल से आया है। इसके आते इस घर में छोटे बड़े मसले शुरू हो गए। खुशी का दिन था, वो भी हम ना मना सके। आराम और सुकून के साथ, मगर दुश्मन को बर्दाश्त ना हो सका। कितना याद किया मैंने अपने बेटे को। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी याद भी आई थी पापा, लेकिन शायद आपको इस बात का अफसोस हो कि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सके। मैंने इस शोर शराबे को काफी मिस किया और इस शोर शराबे के साथ सुकून मिला मुझे। लतीफ, जाकर फरीद को देखो। अगर उसका गुस्सा ठंडा हो गया है तो उसे मेरे पास ले आओ, उससे बात करनी है मैंने। मैं चाहता हूं कि जब तक वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देता उस वक्त तक हम उसकी बीवी को अलग घर लेकर दे देते हैं, ताकि वो दोनों एक साथ रह सकें मामले के खत्म होने तक। कुछ भी ऐसा नहीं होगा दादा, कुछ भी नहीं। सेरान हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी, मैंने कह दिया है, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? हद में रहकर बात करो फरीद। जिस लड़की को तुम अपनी बीवी कह रहे हो वो लड़की तो किसी और से वादा कर चुकी है। मेरी बीवी के मुतालिक सोच समझ कर बात करें दादा। वो बीवी है मेरी। सेरान को उस लड़के से शादी करने पर मजबूर किया है, जानते हैं क्यों? मेरे बाबा को और आपके बेटे को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया। सेरान ने वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर नहीं कर पा रहे थे। आज बाबा हमारे साथ है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्बानी की वजह से। काजिम ने अंतिम से किसी ओकेश नामी आदमी को बुलाया है। वो बाबा के साथ ये जो कुछ भी कर रहा था इसलिए कि दादा से दुश्मनी थी। तुम ये सब कुछ जानकर भी मुझसे छुपा रही थी, है ना सोना? इसलिए तुम उसके झूठ पर मुझे यकीन दिला रही थी। तुमने सेरान को मेरे सामने बुरा साबित करने की कोशिश की। फरीद, मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना सेरान ने मुझे बताया। नहीं, किस तरह की बात कर रहे हो फरीद? ऐसा कैसे हो सकता है? सच होता अगर तो हमें जरूर पता चल जाता। किसकी हिम्मत हो सकती है इस तरह करने की? है कौन ये उकेश? आबिदीन। हालिद साहब, जब काजिम ने सेरान साहिबा को अगवा किया तो ये आदमी भी इस सब में शामिल था। आंतिब का एक जमींदार है ये, उकेश अकारजा नाम है इसका। लतीफ, जरा देखो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? आखिर कौन है ये आदमी? इससे क्या ताल्लुक हो सकता है हमारा? मुझे याद नहीं हालिद साहब, मगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों से इसके बारे में पूछ लेता हूँ। नहीं 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 बाबा, रुक एक मिनट, मेरी बात सुने बाबा। ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मुझे यहाँ भी ढूंढ लेगा और मुझे मार डालेगा। ये बहुत ताकतवर है, आप लोग नहीं जानते। यकीन करें, मेरा खतरनाक है वो, समझ रहे बाबा? बाबा पुरसकून हो जाए, हम संभाल लेंगे सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें? इतना डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, संभाल लेंगे सब। पुरसुकून हो जाओ। नहीं नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना। नहीं, बात सुने बाबा। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बाबा। वो आदमी मुझे ढूंढकर मार डालेगा, उससे मत उलझे। और हाँ, संभालो खुद को। फरीद, शहमूज, लतीफ, जरा कमरे में आओ मेरे। गुलगुन, तुम अपने शोहर को बाहर ले जाओ ताकि इसे सुकून मिल सके। लगता है कि जेल में रहते रहते ये अपनी सारी की सारी हिम्मत खो चुका है।
नहीं बाबा, खुदा के लिए उससे उलझने की जरूरत नहीं। और माने मेरी खुद को बात। संभालो। मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो आदमी मुझे जान से मार डालेगा। औरहान, ऐसा कुछ भी नहीं बहुत होगा, खतरनाक हम है सब वो। हैं तुम्हारे साथ। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? औरहान, वो आदमी मुझे मार डालेगा जानते देखो हैं। मेरी तरफ देखो। औरहान, नहीं छोड़ेगा वो। औरहान, मेरी बात सुनो। औरहान, हम सब हैं तुम्हारे साथ। किसी ने फोन नहीं किया। उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। खुदा खैर करे कुछ गलत ना हो गया हो। फिक्र मत करें, आप सब कुछ मेरे काबू में है, कुछ नहीं होगा। अब बस भी करें। हमारे अपने मसाइल झेलने के लिए बहुत हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अस्मा खातून, कुछ मेहमान आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम भूल गए कि यहाँ का आगा मैं हूँ, तो मेहमानों की खबर मुझे क्यों नहीं देते? ऐसी बात नहीं है आगा। मेहमान जो आया है वो एक औरत है। आंटी, मैं देख कर आती हूँ कि कौन औरत आई है। जाओ जाओ। जरीन साहिबा, खुश आमदीद। सब खैरियत तो है? आप ठीक कह रही थी इस्मा साहिबा। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। पुरसुकून हो जाए जरीन साहिबा, अल्लाह बेहतर करे। सब कुछ ठीक तो है ना? हमारा पहले से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरे भाई को तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, इसीलिए काजिम साहब से मदद मांगने आई थी मैं यहाँ। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कौन हो सकता है हमारा ऐसा दुश्मन? आखिर ऐसा क्या किया था हमने लतीफ? मतलब काफी अरसे से उस आदमी की कोई खबर नहीं थी। हम सब ने भी उसे अलग अलग ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। हमारे स्टोर पे होने वाले हमले से इसका कोई ताल्लुक हो सकता है? जहां तक मुझे समझ आई है, ये सिर्फ दादा से नहीं, हम सबसे इंतकाम ले रहा है। हालिद साहब। दादा आप ठीक है? हालिद साहब उठिए मत, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूं। लतीफ, ये वक्त सेहत के बारे में सोचने का नहीं है। हमें फौरन इस शख्स के बारे में मालूम करना होगा। अब अगर ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो हम कभी भी उस शख्स तक ना पहुंच सकेंगे। लेकिन हमें मजीद मालूमात चाहिए। इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा नहीं जो आप और उस आदमी के बारे में जानता हो? कोई ऐसा जो हमें मजीद मालूमात दे सके? हाँ? हतीजे, हतीजे जानती होगी, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। लतीफ, तुम ऐसा करो, फौरन गाड़ी निकलवाओ, हम हतीजे के पास अभी चलते हैं और उससे पूछते हैं इस आदमी के बारे में। वो हमें बताएगी सब कुछ, फिर हम फैसला करके कुछ कर सकेंगे। नहीं दादा, कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा जब तक मैं ना कहूं। खास तौर पर आप और बाबा तो बिल्कुल नहीं। ये इन बातों का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें फौरी कोई न कोई कदम उठाना होगा। दादा, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब है कोई भी नहीं। इस खानदान का वारिस होना मैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहां आराम से बैठकर अपने पोते पर भरोसा करता। आप भी मुझ पर छोड़ देता था। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बेटा तुम मेरे वारिस नहीं हो और तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, तो आपको मुझे अभी कहना होगा। मैं फिर बीच में नहीं आऊंगा। दादा देखें, मैं आपसे वादा करता हूं, आप तुझे आंटी को भी यहां सही सलामत लेकर आऊंगा आपके पास इंशाअल्लाह। फिक्र मत करें। और आप जब तक ये सोचें कि इसके बाद क्या करना है, कोई हल सोचें, मैं आकर बात करूंगा। अगर उकेश
काजिम के घर हुआ तो हम उसे जाकर ले आएंगे। अगर वो वहां ना हुआ तो फिर हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। या अल्लाह, मेरे पोते को हर किस्म की मुसीबत और हादसे से महफूज रखना और उसकी हिफाजत करना। लतीफ, मेरे फोन से जिया को कॉल लगाओ और मेरी बात करवाओ। जी अभी मिलाता हूं। कौन है? मैं हूं सेरान। आ जाओ फेरित। क्या हुआ, दादा को कुछ याद आया? हाँ? नहीं, उन्हें तो खुद समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्या तुमने ये सब कुछ हाथोज आंटी के साथ डिस्कस किया था? जब से मैं घर वापस गई हूँ दोबारा, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं हुई मेरी। ठीक है, तो फिर मैं हाथोज आंटी से जाकर खुद बात करूंगा और जरूरी हुआ तो उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा ताकि वो दादा से बात कर सके। फेरित, तुम जानते हो ना, सिफत आगा जब आए थे तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और इस बार ज्यादा पेचीदा है। मैं जानता हूँ सेरान, अंदाजा है मुझे, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम करना, अपना फोन बंद रखना, ठीक है? भरोसा करो मुझ पर। मैं भी चलती हूँ साथ। हो सकता है मैं चीजों को संभाल लूँ। हाँ नहीं ना सेरान, तुम्हें यहाँ घर पर रुकना पड़ेगा। देखो, अगर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई कदम नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन फेरित, मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे, क्या करूं मैं? अगर होते हैं तो होने दो उन्हें सेरान। तुमने मेरे बाबा की जान बचाई, अंदाजा है ना तुम्हें, तो वो कैसे कुछ कह सकते हैं? देखो, तुम्हें ना तो दादा और ना ही आंटी कोई भी एक लफ्ज नहीं कह सकता, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कि तुम जो चाहो वो करो, जिससे जाकर बात करनी है करो, कोई तुम्हें जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं कहेगा। समझ गए ना? पुरसुकून हो जाओ। लेकिन मेरा जहन तुम पर ही अटका रहेगा फेरित। ओकेश आगा कितना खतरनाक है, इस बारे में तुम भी अच्छी तरह से जान गए हो। हालिद साहब उन्हें नहीं संभाल सकते तो तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, मैंने कहा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना? भरोसा करो मुझ पर, भरोसा। एक बार मेरे कहने पर जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो ना। चलो ठीक है, फिर तुम बहुत ख्याल रखना अपना। वादा करो मुझसे फेरित, वादा करो। प्रॉमिस। लॉक करो इसे। या अल्लाह, मदद कर हमारी। फेरित को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, उसे कुछ ना हो। मैं अपने आप को देखती हूँ तो कहती हूँ कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद नहीं दी। शुक्र है खुदा का, मैं अपने हाल में खुश हूँ। इन लोगों को देखती हूँ तो इनके नसीब पे अफसोस होता है मुझे। बहुत शुक्रिया। आपने खामखा इतनी जहमत की। कोई बात नहीं बेटा, मेहमान अचानक ही क्यों ना आ जाए, उनकी खातिरदारी तो करनी होती है, मजबूरी है। इस्मा साहिबा, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मुझे मेरी मजबूरी आपके दरवाजे तक लेकर आई है। मैं जानती हूँ आपको मैं और मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों आई हैं यहाँ पर? देखिए, आप भी अपनी जगह ठीक हैं, मगर एक माँ होने की हैसियत से आप मेरी तकलीफ को भी समझेंगी कि मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था।
हातुश साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए। मैं समझ गया हूं कि अब शाम तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अब दूसरी लड़की भी आ जाएगी, फिर उसकी परेशानियां अलग। मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप औरतें आपस में बातें करें, मैं जाके काजिम को फोन करता हूँ। एस्मा बेटी, मुकेश आगा को रुखसत करके आओ। वैसे भी वो हमसे बेहतर यहाँ आने जाने का रास्ता जानता है। चला गया। क्या हुआ? लड़कियों को क्या किया तुमने? आगा, ओकेश आगा, तैयार हो जाएं आगा। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो जरूर मरेगा, और जिसका जीना लिखा है वो जिएगा। साफ साफ बताओ क्या हुआ है? आकन, आकन बताओ, सेरान कहाँ है? कहाँ है वो? अंकल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। आगा, वो फरीद कुरहान, उसने सहरान को रोक लिया है। लाना तो तुम पर, मर्द बने फिरते हो और उसे वहां छोड़ा है। कासिम आगा, अब तुम किसी मामले में मुदाखलत नहीं करोगे। अंदर तुम्हारे लिए बहुत काम है। जाओ, जाकर उनके साथ बैठकर गप्पे लगाओ। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। सोना, तुम्हें नहीं लगता किसी अच्छी जगह चलकर हमें बात करनी चाहिए? बात करते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मुझे अभी सहरान के पास जाना है। मुझे उससे बात करनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आखिर। मैं इस वक्त वाकई बहुत उलझन में हूँ। बस मुझे एक बात बता दो, क्या तुम फरीद से तन्हाई में सिर्फ सहरान की बात करने के लिए मिल रही थी? तुम्हें क्या लगता है काया? तुम्हें लगा कि मैं फरीद से मोहब्बत करती हूं? तो तुम ये बात मुझे बता सकती थी। क्या इतना भरोसा भी नहीं करती मुझ पर? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे जहन में क्या कुछ आ गया था। किसको क्या बताना है ये फैसला सिर्फ सहरान कर सकती थी। मैं बस बीच में फंस गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सबसे बाहर निकलूं कैसे। बहुत परेशान थी इसको लेकर। इतना सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी और सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। लेकिन तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकते हो काया? तुम्हें कैसे लगा कि मैं ऐसा कर सकती हूं? उन सब ख्यालात के बावजूद भी मैंने तुम्हारे बाबा के सामने तुम्हारा हाथ थामा, सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए। जब भी तुम अफसरदा होगी मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने भी तुम्हारा हाथ थामा, लेकिन इस वक्त मुझ में और कुछ सहने की ताकत नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही थोड़ा वक्त चाहिए। सही कह रही हो।
कौन? मैं हूँ सहरान। आ जाए आपा। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है नीचे? और क्या होना था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से हुआ क्या। तुम आई और पूरे घर में आग लगा दी तुमने। ऊपर से आग को भड़काने वाली भी तुम ही हो सहरान। मजबूर थी मैं, और फेरित ने ये सब कुछ कर दिया। मजबूर थी तुम? अगर तुम मजबूर थी तो मुझे ये बताओ कि मैं इतने दिनों से फेरित से झूठ क्यों बोलती रही हूँ? तुमने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर क्यों किया? हाँ, आज के बाद से वो कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। आपा, क्या आप इस वक्त इस बारे में सोच रही हैं? तो फिर और क्या सोचूं? क्या सोचूं बताओ मुझे। मैं तुम्हारी वजह से इतने दिनों से फेरित से मिल रही थी और काया को लगा कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। मुझे माफ करना, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी हवेली वापस आने के बारे में नहीं सोच सकती। क्या यही वजह थी कि आपने हमारे साथ चलने से मना कर दिया? हाथ उठाने के बावजूद भी आप उस आदमी का साथ दे रही हैं। अगर मैं साथ आ भी जाती तो क्या बदल जाता सहरान? मैं बाबा के साथ घर चली जाती और तुम यहाँ इस हवेली में रहती है ना? शायद तुम हमेशा से यही चाहती थी, मुझे नहीं पता। ओहो, आप अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी। हाँ, मैं खो चुकी हूँ। ऐसे ही लग रहा है। यानी मैं ये सोच के पागल हो रही हूँ कि इस घर के लोगों को और फेरित को कुछ ना हो, लेकिन आपके जहन में तो कुछ और ही चल रहा है। खुदा के लिए मुझे कहानियाँ मत सुनाओ सहरान, मुझे कहानियाँ मत बताओ। अगर तुम्हें वाकई फेरित की फिक्र होती तो तुम कुछ ना कहती। तुमने ही तो कहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक है, नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक बार के लिए अपनी तकदीर मान लेती सहरान, एक बार के लिए जो लिखा था उसे कबूल कर लेती, लेकिन नहीं। सहरान साहिबा ऐसा क्यों करेंगी? वो तो अपनी मर्जी से जीती है ना, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती हैं, और हम सब बस उनके पीछे चलते हैं और उनका हुक्म मानते हैं। क्या करें, कोई और रास्ता जो नहीं है। दिल की सारी भड़ास निकाल के यहाँ से चली गई आंटी की तरह। फिक्र मत करो, हम इस बारे में बात करेंगे। खैर हालिस, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा ये मामला काफी उलझा हुआ है। हम जैसे बूढ़े लोगों में ना सिर्फ अपने दोस्त बल्कि दुश्मनों का भी एहतराम होता है। हमारा मामला भी ऐसा ही है। अगर आप दुश्मन पर वार ना कर सके तो आखिरकार वो आपका दोस्त बन ही जाता है। हालिस, वक्त बदल गया है, फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या हम तैयार हैं आबिदी? हाँ, हम सब तैयार हैं। हमारे आदमियों ने अपनी जगह संभाल ली है। काश उस उकेश को भी उठा लेते हम यहाँ से। किस्मत की बात है कि सिर्फ हतीजा आंटी चाहिए अभी। तुमने कभी गौर किया है, हर बार मामला हतूस साहिबा पे ही आकर खत्म होता है। हाँ, समझ रहा हूं मैं। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने अंत में किसी को भी नहीं छोड़ा। दादा भी उनके पीछे पागल है। तुमने ये क्या कहा? क्या अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया आबिदीन? क्यों बात करना चाहते हैं वो उनसे? यानी वो उकेश और पता नहीं क्या नाम है उसका। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अपनी जवानी में हाथों आंटी के पीछे पागल होगा आबिदीन। चलो भाई, काम करते हैं अपना। चलो आगे बढ़ो। आ रहे हैं हम हाथों आंटी, देखते हैं कब तक बचेंगे। आपको ले जाकर ही रहेंगे हम यहाँ से। बात सुनो, अपने मालिक को कहो जाकर दामाद जी आए हैं, फेरित कुरहान। जाओ। और हाँ, उनसे कहना कि मेरे लिए अच्छी सी कॉफी भी बनवाए। लगता है कॉफी जमीन से चाटनी पड़ेगी अब। देखें जरीन साहिबा, मैं समझता हूं, ये मत समझे कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है और मैं आपकी बेटी को नजरअंदाज कर रहा हूं। यकीन करें, मैंने हर जगह खबर भिजवा दी है। जैसे ही मालूम होगा इत्तला मिल जाएगी। फिक्र मत करें, सुकून से रहें। इंशाअल्लाह।
हेलो, क्या फेरिद कुरहान, क्या वो अपने दोस्त के साथ है? अगर है तो उसको जाने मत देना। सहरान भी उसके साथ है। क्या हुआ कासिम? क्या मतलब सहरान उसके साथ नहीं है? यानी वो सहरान को लेकर नहीं आया? फौरन उसे मेरे पास लेकर आओ, फौरन लेकर आओ उसे। हाँ? तुम खुद अपने हाथों से उसे वहां छोड़कर आए थे, अब भुगतो। आग लगा लो खुद को। आग तो मैं जरूर लगाऊंगा आंटी, पर देखते हैं कौन जलेगा। आप यही इंतजार करें, वो आ रहे हैं। क्या वाकई में? मैं क्या करूंगा अकेले? यही तो हमारा मंसूबा था। चलो ठीक है। लो भाई लो, अच्छी तरह तलाशी लो मेरी। माफ कीजिएगा मुझे, ये मेरी ड्यूटी है। आप यहीं इंतजार करें। मैं अपना फोन ले लेता हूं। हद है, कहां रख दिया मैंने? चलो बाहर निकलो, अब जल्दी करो। जरा भी हरकत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कैसे हैं ससुर साहब? ओह, फेरिद कुरहान, तुम तो दुम हिलाते हुए अपने मालिक का पैगाम लेकर आ गए। हाँ, उसी का पालतू है ये। हाँ तो जानती, आप तो ऐसे मत कहें। फेरिद बेटा, सहरान कहाँ है? वो ठीक तो है? ये तुम इससे क्या पूछ रही हो? हाँ फेरिद, बताओ मेरी सहरान कहाँ है? हाँ देखो, शुक्र करो मैं तुम्हारा मकरूज हूँ, वरना तुम अभी किसी हॉस्पिटल में पड़े होते फेरिद। बहुत खून बह चुका होता। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बहुत खून बह जाता। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा काजिम बाबा कि खून बहना किसे कहते हैं। आए देखें। अबदीन, क्या हो रहा है? क्या है ये सब? कौन है ये लोग? क्या बकवास है ये? हमारे आदमी कहाँ है? बहुत अच्छे। हाँ तो जानी, चलिए हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मैं क्या बात करूंगी तुमसे? तुम तो डाकू हो। ओके, शागा से मुतालिक कोई बात करनी है। क्या? मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं, मगर सहरान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सहरान ने तुम्हें क्या बताया? हाँ देखो, तुम इस मामले से दूर रहो लड़के। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। सहरान मुसलसल यही बात कर रही थी कि मेरे बाबा को भी कुछ भी नहीं मालूम फेरिद, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते, बिल्कुल वैसे ही है। जबान को लगाम दो। ये तुम किसके घर पे खड़े हो कि अपनी बकवास कर रहे हो, नीच आदमी? चलिए, दादा को आपसे कुछ बात करनी आ जाए। वो क्या बात करेगा? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कहता है कि हालिस कुरहान को बात करनी है। पहले मेरी बेटी को ले गए, अब मेरी आंटी को भी ले जा रहे हो। हाँ, इस्मा को भी अपने बाप के पास ले जाओ और मैं सिर्फ देखता रहूंगा। वैसे सच कहूँ तो इस तरह के काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं काजिम आगा, है ना? अपनी शादीशुदा बेटी की किसी और से मंगनी करवा दी। हमारी गलतियां नजर आती हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांका जाता तुमसे। हाँ तो जानती, हाँ तो जानती। देखिए, आप मेरी बड़ी हैं और मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके इस थप्पड़ को नजरअंदाज कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ चलें, दादा से जाकर आराम से बात करें, फिर मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम इन्हें वापस छोड़ दोगे और अगर वापस ना छोड़ा फिर तुम इन्हें भी कैद कर लोगे। लड़के, बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैं तुम्हारे उस सठिया हुए दादा के लिए यहाँ से वहां तक भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन फिर बाद में मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, समझ गए ना? आबिदीन, क्या करोगे तुम? जबरदस्ती ले जाओगे मुझे? जी बिल्कुल, जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। लगता है मेरी किस्मत में लड़कियां उठाना ही लिखा है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आंटी, चलो चलो, छोड़ो। आंटी। आंटी, वो आंटी को लेकर जा रहा है। छोड़ दो उन्हें। अरे वो ये मेरी आंटी को लेकर जा रहा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। हाँ ठीक है, हटाओ इसे वरना चल जाएगी। इस्मा, क्या? इस्मा पकड़ो मुझे। काजिम, क्या हो रहा है आपको? लगता है कि मुझे दिल का दौरा बैठ जा। वाला है। काजिम, काजिम क्या हुआ